नमस्कार। मेरी पहली वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सराहा, देखा और मुझे भी खुशी हुई, मुझे भी एप्रिसिएशन मिला और काफ़ी किसानों ने उसका लाभ भी लिया, अपनी प्रिवेंशन कर रहे हैं और काफ़ी किसान ने बोला कि आपने जो पहले वीडियो में बताया था, मैंने वीडियो देख के अपनी प्रिवेंशन कर रहा हूँ। जहाँ थोड़ी बहुत त्रुटि आई उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मुझसे बात किया और मैंने उनको सलाह दिया। काफ़ी किसानों का 99% अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या है कि कुछ किसान मेरे पास फ़ोन किए, नए-नए रोज़ किसान भी हैं, कुछ लोगों ने कहीं से नंबर प्राप्त किया, मेरे पास आया। मेरे कुछ किसान हैं, जिनको ये डिजीज़ अभी बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यूपी और बिहार में जो फंगेसियस रोक रोक के रखे हुए हैं, उनके यहाँ चल रहा है, वो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको एक अल्सर भी कह सकते हैं। अल्सर है एक तरह का ये, एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो बैक्टीरियल लोड आपके पॉन्ड या मछली के किसी भी पार्ट्स पे अटैक कर देते हैं। जब ये तब होता है जब आपकी मछली की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर रहती है। इसीलिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मछली की इम्यूनिटी को मेंटेन रखना सबसे बड़ा चैलेंज है ठंड के मौसम में। अब कौन किसान कैसे रखता है, उस पे ध्यान देना है। हमारी मछली की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हम कई सारे बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अब तो लग गया है, अब इसमें हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस पे बात करनी है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये ये अल्सर लगभग 20 से 25% किसानों के यहाँ यूपी बिहार में जिन्होंने स्टॉक किया है, उनके यहाँ मिल रहा है मुझे। काफ़ी लोगों का मैंने ट्रीटमेंट करके ठीक भी किया, काफ़ी लोगों के यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, सुधार भी है, खुश भी है किसान। तो मैं सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, तो उनको इसका लाभ मिल जाएगा। वो भी अपने यहाँ अगर इस तरह की कोई आस-पास में प्रॉब्लम दिख रही है, तो उनको वो सजेस्ट करेंगे कि इस तरह से ट्रीटमेंट करें, उनको लाभ मिलेगा। आज मैं बता दूँ कि ये जो होने का कारण है, इस बीमारी का होने का मुख्य कारण क्या है? इस बीमारी का होने का मुख्य कारण है आपका वाटर पॉल्यूशन, ओवर स्टॉकिंग, ओवर फीडिंग और हाई ऑर्गेनिक लोड आपके पॉन्ड में। ये सारी चीज़ों पे आपने इसीलिए जब मछली स्वस्थ रहती है तो हम बार-बार बोलते हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों को मेंटेन करिए। अपनी वाटर क्वालिटी को मेंटेन करिए। ज़रूरी नहीं है कि केवल फीड देने से आपकी मछली तैयार हो जाएगी। फीड के साथ-साथ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट का कुछ भी संभव नहीं है। हो सकता है 1-2 क्रॉप आपका अच्छा हो जाए, लेकिन जैसे-जैसे पॉन्ड पुराना होता है उसमें ये सारी चीज़ें बैक्टीरियल लोड बढ़ता है, कई सारे उसका बॉटम खराब होता है। तो ऐसे केसेज़ में आपको ये सारी चीज़ मेंटेन करके रखना है। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आपके पॉन्ड में ये जो फफोरे वाले घाव, अल्सर, बैक्टीरियल एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम या सेकेंडरी इससे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? या बच्चे जब हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? कब जो हमने अभी 10-15 दिनों में अपने किसानों को ट्रीटमेंट करके लाभ पहुँचाया है, मैं उसके विषय में आप लोगों से बोल रहा हूँ। इसमें मैंने अपने काफ़ी सारे किसानों को जहाँ-जहाँ ये प्रॉब्लम आई थी, मैं गया देखा और मैंने सबसे बड़ी सरप्राइज़ कि मैंने एक जगह एक पॉन्ड पे गया था, वहाँ पे मैंने मछली लिया और ऊपर एक छोटी-सी घाव थी। मैंने उसको खोला और उसके अंदर की जो मसल्स हैं, इतने सड़ गए थे कि खोलने के बाद इतने बदबू आए ना, कि मैं क्या बताऊँ। उसके अंदर छोटे-छोटे कीड़े भी दिखने लगे थे, वर्म की तरह। अब हम ऐसे केसेज़ में अगर हम केवल बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, तो लगभग उतनी जल्दी रिकवरी नहीं मिल पाती है। और जैसे हम इसमें बीमारी में डिले करते हैं, जैसे इस बीमारी को हम तुरंत देखते हैं 1-2 पीस निकल रही है, तुरंत हम इस पे नहीं लगेंगे कि बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो कंट्रोल करना मुश्किल है। क्योंकि ये हो जाने के बाद जितनी मछलियों में बीमारी लग चुकी है, वो दिखने में छोटा घाव है, आप ठीक नहीं कर सकते। उसके नीचे क्या है, आधा बॉडी सड़ चुका है, तो जिसका बॉडी सड़ चुका है, जिसपे 40% से ज़्यादा इन्फेक्शन है, उसको तो हम किसी दवा से ठीक नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि उसमें बची हुई जो स्वस्थ मछलियाँ हैं, उसको हम होने से बचा सकते हैं या जिसमें शुरुआती स्टेज में ये बीमारी लगा हुआ है, उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो वो ठीक हो सकता है। जब मैंने खोला तो उसके अंदर का आधा मांस सड़ चुका था। अब जो आधा पार्ट सड़ चुका है, उसको कौन-सी दवा ठीक कर सकती है? कोई नहीं। उसके लिए आपको करना क्या है कि जो 1-2 पीस जो ज़्यादा डैमेज होगी वो मरेगी, उसके साथ ही आपको 1 हफ्ता 10 दिन मेडिसिन लेकर के चलना होगा। ट्रीटमेंट के साथ आपको सैनिटाइज़र
जो है वो करना होगा। उसके साथ अगर फीड खा रही है तो रिकवरी जल्दी मिलेगी, क्योंकि फीड में वो आपको फीड में भी दवा देना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपको इम्यूनिटी बूस्टर के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रोबायोटिक अगर पहले से नहीं दिए हुए हैं तो जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो प्रोबायोटिक भी दे सकते हैं, फीड प्रोबायोटिक वगैरह। विटामिन सी का तो आपको रेगुलर उस प्रॉब्लम में देना है फीड के साथ। तो इन सब चीज़ों से मैं अब ये बता रहा हूँ कि आपको मैंने जो ट्रीटमेंट किया किसानों को जिससे लाभ मिला, वो मैंने क्या किया, पहले अपने किसान को प्रोफेक्ट प्लस 500 ग्राम प्रति एकड़ प्रति मीटर डेप्थ के अनुसार 1 एकड़ में 500 ग्राम चलवाया, और उसके 2 घंटे बाद मैंने उसमें पोटेशियम परमैंगनेट 300 ग्राम पर एकड़ चलवाया। अगले दिन उनकी मछलियां दाना खा रही थी, तो जिनकी मछलियां दाना खा रही थी उनको तो हेल्दी वेट आईटी मैंने 20 ml पर 100 केजी मछली के बॉडी वेट 3 दिन दिया, और ओटीसी 10 ग्राम पर 100 केजी मछली के बॉडी वेट लगभग 4 से 5 दिन दिया। और विटामिन सी मैंने रेगुलर 5 दिन 3 से 4 ग्राम जो ब्लू सी है उसको मैंने 3 से 4 दिन रेगुलर फीड में खिलाया। रिजल्ट ये रहा कि मछलियां लगभग सारी जो रेंगने की समस्या थी काफी कम हो गई। जो ज्यादा डैमेज थी, 1-2 रेंग रही थी, उसको मैंने जब 1-2 डोज प्रोफेक्ट प्लस और वो प्रोफेक्ट प्लस बार बार उसको सैनिटाइज करते रहा, उससे काफी हमारे किसान साथियों को लाभ मिला, और काफी किसान की मछलियां ठीक हो चुकी है इसमें। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें और ये ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारे किसान साथियों को थोड़ा और ध्यान देने की चीज है कि आप इसमें जो भी मछली मर के पड़ी हुई है, सड़ रही है, उसको इमीडिएट वहां से निकाल कर किसी गड्ढे में डाल दें। तालाब में मरी हुई मछली को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप मरी हुई मछली को तालाब में छोड़ते हैं तो हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हम सैनिटाइज कर रहे हैं, वो फिर से बैक्टीरियल लोड आपके पॉन्ड में बढ़ा सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है। दूसरा, कोशिश करना है कि ऐसे जगह फेंके जहां एक दूसरे के तालाब में फैल ना जाए। अगर पॉसिबल हो तो गड्ढा मार करके वहां उसको डाल दिए मछली को। तीसरा, वाटर एक्सचेंज आपको करना है 20 से 25% पर डे, और अपने वाटर क्वालिटी का जांच प्रॉपर कराना है। ये आपको टाइम टू टाइम करना है, और देखना है कि अगर आपके तालाब में इन्फेक्शन है तो आप उस तालाब में अगर जाल चलवाए हैं, जैसे बड़ी मछली आप चाहते हैं कि थोड़ा रोग लगा, आप निकाल दिए, तो कोशिश करिएगा कि उस जाल को भी बिना सैनिटाइज करके किसी भी और के तालाब में नहीं चलवाना चाहिए, क्योंकि आपका इन्फेक्शन हो सकता है कि किसी के यहाँ गलती से वो फैल जाए और उसके अगल बगल वाले भी तालाब में फैल जाए। इसलिए जिस तालाब में लग चुका है उसके आजू बाजू का जो भी तालाब है उसको भी आपको प्रोफेक्ट प्लस यूज करके अपनी फार्म को बचाना चाहिए, ताकि वो इन्फेक्शन चारों तरफ फैले ना। और मछली अगर दोपहर में हल्की भोजन कर रही है तो उसके साथ आपको इम्यूनिटी बूस्टर में फीड प्रोबायोटिक जो और ग्लूसी कर वो देते रहना चाहिए, जिससे आपका मछलियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप बगल में आए आपका डिजीज आउटब्रेक आपके यहाँ ना आ जाए। तो किसान साथियों, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और मैं आपको इसी तरह की नई नई वीडियो जब भी समय मिलेगा निकाल करके हर एक समस्या पे डालते रहूंगा।